हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज हमने पढ़ी थी। अब आज हमें जो है लेंथेनॉइड सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं हम इसके अंदर लेंथेनॉइड के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि लेंथेनॉइड्स होते क्या हैं। तो दोज एलिमेंट विच प्रेजेंट आफ्टर द लेंथेनम आर कॉल्ड लेंथेनॉइड, यानी लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट को बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f, n-1d और ns। F के अंदर 1 to 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D के अंदर 0 to 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे और S के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। अब बात करते हैं इनके ईच एलिमेंट की। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथेनम से। लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है जिनोन और 5d1 और 6s2। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी ऑर्बिटल में आ रहा है, 5d में आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट है वो किसके अंदर रखा गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखा गया है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर एंटर हो रहा है। अब बात करें अगले एलिमेंट की, जो कि हमारा है सीरियम 58 एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर इसके दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं और दोनों ही सही माने जाते हैं, आप कोई भी लिख सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है जिनोन 4f1 5d1 और 6s2 है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जिनोन 4f2 5d0। किया क्या है, ये डी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में एंटर करवा दिया, f के अंदर, और फिर इसके अंदर जो है 6s2 है। अब नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट देखें वो है प्रेसियोडायमियम 59 एटॉमिक नंबर, जिनोन 4f3 5d0 6s2, यानी कि सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लर्न करने में इजी रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड वाला लेना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर देखें, इसके अंदर नियोडायमियम, इसके अंदर जिनोन 4f0 5d0 6s2। कर क्या रहे हैं, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन f के अंदर बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है प्रोमीथियम 61 एटॉमिक नंबर। अब ये ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव होता है और हमने पढ़ा भी था कि ओनली 4 प्रोमीथियम ही लेंथेनाइड्स में रेडियो एक्टिव है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है जिनोन 4f5 5d0 एंड 6s2 होता है। एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बढ़ाया है f ऑर्बिटल के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेमेरियम 62। अब इसमें क्या करेंगे, 4f6 कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो है यूरोपियम 63 4f7 हो जाएगा। 4f7 होते ही क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि f में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 बढ़ गए, इसका मतलब f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया और हाफ फिल्ड होते ही क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है गैडोलिनियम 64। अब गैडोलिनियम के अंदर अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है यूरोपियम तक 4f7 हो गया था, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4f में न देके किस में देंगे, 5d में देंगे, ताकि इसकी स्टेबिलिटी के साथ किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं हो और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। तो यहाँ पर जो हुआ है जिनोन 4f7 5d1 एंड 6s2। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा है वो टर्बियम 65 एटॉमिक नंबर। यहाँ पर क्या करना है, डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की कोई स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, सीधा 4f9 हो गया। तो 7 तो पहले था गैडोलिनियम में और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो किसके अंदर था, डी में था गैडोलिनियम के। तो एक इलेक्ट्रॉन डी का लिया और एक इलेक्ट्रॉन नया ऐड हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, टर्बियम बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टर्बियम का। तो यहाँ पे हो गया 4f9 6s2। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है डाइस्प्रोमियम। इसमें क्या करना है, f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दे तो 4f10 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास जो होल्मियम 67 एटॉमिक नंबर, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर देंगे f ऑर्बिटल में, यानी 4f11 हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो है इर्बियम 68 एटॉमिक नंबर, जिनोन 4f12 कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया है, 6s2 एज इट इज था। नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा
वो है थूलियम 69 एटॉमिक नंबर। इसमें भी f ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो 4f13 हो गए। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है इटरबियम एटॉमिक नंबर 17, और इसमें भी क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन जो है f ऑर्बिटल में इंक्रीज कर दिया, यानी 4f14 हो गए। अब यहाँ पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको अचीव हो गया। तो अब नेक्स्ट जो 71 होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, 5d1 में जाएगा। क्लियर हो गया, 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 5d1। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड या इनफील्ड, हाफ फील्ड या फुल फील्ड की बात आती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों में क्या करना है, एक डी में प्रमोट करना है, ताकि हाफ फील्ड से किसी तरीके की कोई छेड़खानी नहीं हो। अब हम बात करते हैं लेंथेनॉइड्स की थर्ड प्रॉपर्टी, वो है कलर्ड नेचर। लेंथेनाइड्स आयन जो है सॉल्यूशन स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों के अंदर क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। यहाँ पर ये जो है कलर जो शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एफ ट्रांजिशन के कारण रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डी ट्रांजिशन हो रहा था, तो यहाँ पर एफ ट्रांजिशन होता है, और एफ ट्रांजिशन होने के कारण ये कलर्ड नेचर के होते हैं। अब जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही एफ ट्रांजिशन करेंगे और उसी के कारण कलर होगा, बाकी का कलर नहीं होगा। तो अब हमें मालूम चल गया यहाँ पर कि एफ ट्रांजिशन के कारण जो है कलर्ड नेचर शो होता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आयन है वो कौन कौन सा कलर शो करते हैं। कुछ एक याद रखना है अपने को, लर्न करना, बाकी ज़्यादा इसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखें, लेंथेनम +3 4f0 होता है, गैडोलिनियम +3 जो है 4f7 होगा, और ल्यूटेशियम +3 4f14 होगा। ये सारे के सारे जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे एफ ट्रांजिशन नहीं होगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे 4f7 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होने के कारण जो है ये कलरलेस होते हैं। अब दूसरे कुछ आयन देखें जो कि कलर्ड होते हैं, जैसे प्रोमेथियम +3 4f2 होता है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से Tm+3 जो थूलियम +3 है 4f12। इसी तरीके से सैमेरियम +3 4f5। इसी तरीके से डाइस्प्रोमियम +3 4f9। अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रोमीथियम +3 और थूलियम +3 जो होते हैं ये दोनों ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखें, यहाँ पर पीछे वाले सैमेरियम +3 और डाइस्प्रोमियम +3 ये येलो कलर के होते हैं। तो इस तरीके से हम इसके कलर्ड नेचर की एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहूँ तो कलर्ड नेचर किस कारण से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एफ ट्रांजिशन के कारण होता है। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट जो लें वो है हमारे पास मैग्नेटिक नेचर, और मैग्नेटिक नेचर हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, और जहाँ पर भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम लेंथेनाइड जो आयन्स होते हैं +3 स्टेट के अंदर जो आयन है वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। तो अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसकी किस कारण से होता है। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर कुछ जो है हमारे पास लेंथेनम +3 ल्यूटेशियम +3 डायामैग्नेटिक नेचर के हैं, क्योंकि सामने दिख रहा है 4f0 है और दूसरे में 4f14 है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों के अंदर नहीं है। इस कारण से ये कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कलर्ड नेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ा। अब हम इन लेंथेनाइड्स की फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ें जो कि है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, देखें यहाँ पे, द रेगुलर डिक्रीजिंग एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन 4f सीरीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड। यानी कि 4f सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस रेगुलर डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन बनता है, लेंथेनॉइड में बनना है। तो होता है क्या है कि एटॉमिक रेडियस के अंदर जब रेगुलर डिक्रीजिंग हो तो उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो भी किसमें, 4f सीरीज के अंदर। अब यहाँ पर ये क्यों होता है उसके रीज़न को एक्सप्लेन करना है, तो इसके दो फैक्टर है। पहला फैक्टर जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर हम पीरियड के अंदर जाएं 4f सीरीज़ के अंदर
तो एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को यानी न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इस कारण से एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसका दूसरा रीज़न देखें तो दूसरा रीज़न जो है वो हमारे पास है शील्डिंग इफेक्ट। अब लेंथेनॉइड सीरीज के अंदर शील्डिंग इफेक्ट कम लगता है। कम क्यों लगता है, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इनर ऑर्बिटल के अंदर फिलअप हो रहा है, यानी 2 ऑर्बिटल छोड़ के अंदर वाले में फिलअप हो रहा है, इस कारण से इसमें जो है कम लगेगा यहाँ पे रिपल्सन। और दूसरा कंडीशन क्या है कि एफ ऑर्बिटल का डिफ्यूज शेप होता है, डिफ्यूज शेप होने के कारण वो जो है अच्छी तरीके से जो है सील्ड नहीं कर पाते हैं किसको, एफ ऑर्बिटल को, और सील्ड नहीं कर पाते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है सील्डिंग इफेक्ट कम हो गया, और कौन ज़्यादा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, एटॉमिक साइज में जो है रेगुलर डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी पूछ ले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आपको एक लाइन में बताना चाहे तो यहाँ पे ये कहेंगे कि जेड इफेक्टिव इज मोर देन शील्डिंग इफेक्ट। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इनर ऑर्बिटल में फिलअप हो रहे हैं, और दूसरा क्या है, डिफ्यूज शेप होता है एफ ऑर्बिटल का। इस कारण से यहाँ पर जो है शील्डिंग इफेक्ट कम लगता है और जेड इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से जो है एटॉमिक साइज जो है क्या होती है, रेगुलर डिक्रीज होती है, और इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज में रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है 4f सीरीज को, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। होता क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है इन कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट के, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होने के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इजीली जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम क्यों है, उसका कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इनर ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है, और दूसरा रीजन जो है, जो इनका एफ ऑर्बिटल होते हैं उनका डिफ्यूज शेप होता है। तो ये दो रीज़न थे जिसके बेस पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की बात की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 12th में कई बार पूछा गया है। इफ़ लेंथेनॉइड में से पूछा जाए तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या, और दूसरा पूछा जाता है मिस मेटल क्या। ये दो क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब हम बात करें इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस क्या है, यानी कि इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर हमें क्या हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट जो हमें बात मालूम चलती है कि लेंथेनॉइड को हम आइसोलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो लेंथेनॉइड जो होते हैं उनकी आयनिक रेडाई अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है, यानी बहुत कम चेंजेस होता है, और चेंजेस कम होगा इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई, जब चीज़ किसी मटेरियल की या किसी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो उनको सेपरेट करना इजीली नहीं है, और सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो क्या करते हैं, इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर जो है कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी जैसे हाइड्रेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड सॉल्युबिलिटी, इनकी हेल्प से जो है लेंथेनॉइड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। तो मेथड दो यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, और दूसरा जो हमारे पास है आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू लेंथेनॉइड का सेपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि लेंथेनॉइड का आइसोलेशन हो सकता है किसके बेस पर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस। अब हम इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ें वो है हमारी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना कोवेलेंट नेचर कम होगा, यानी एटॉमिक साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका कोवेलेंट नेचर क्या होता है,
कम होता है। तो यहाँ पे बात की एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट नेचर। नेक्स्ट देखें, बेसिक नेचर भी जो है कोवेलेंट नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी कम है उतना बेसिक नेचर कम होगा, क्योंकि बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है कि माइनस चार्ज होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा है तो माइनस चार्ज आएगा कहाँ से, और माइनस चार्ज नहीं आएगा इसका मतलब वो बेसिक नेचर का नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का है उसका बेसिक नेचर कम होगा, और जो कम कोवेलेंट नेचर का है उसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि इसके थ्रू जो हमें एटॉमिक रेडियस में जो चेंज हो रहा है टॉप टू बॉटम वो भी इजीली स्टडी कर सकते हैं। हमने जो डी ब्लॉक पढ़ा था उसके अंदर बात की थी कि 3D से लेकर 4F तक तो जो है इंक्रीज होती है, फिर 4D और 5F और 6S के अंदर जो है डिक्रीज होती है। उसका रीज़न बताया था हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लेंथेनॉइड्स का वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पॉइंट पढ़ना है वो है रिएक्टिविटी। अब लेंथेनॉइड केमिकली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में कम होती है, यानी एस ब्लॉक पी ब्लॉक इनके कंपैरिजन में कम होती है, इस कारण से ये केमिकली रिएक्टिव होते हैं। यानी कि इजीली इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, और इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब चार्ज आएगा, और चार्ज आएगा मतलब ये केमिकली रिएक्टिव होंगे। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इसका रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लेंथेनम तो है जो है मेटल है, और मेटल क्या करती है इलेक्ट्रॉन का इजीली लॉस करती है, और इजीली लॉस करने के कारण ये जो है रिड्यूसिंग नेचर शो करती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेंथेनॉइड्स आर इजीली टू लॉस 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो रिड्यूसिंग नेचर। कैसे देखें, इसके अंदर ये लेंथेनम लिया और लेंथेनम में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हमने बताए, और लेंथेनम बन गया यहाँ पर प्लस। अब हमें जो यहाँ पे डिस्कस करना है कि लेंथेनॉइड किन किन कंपाउंड से या सब्सटेंस से रिएक्शन करता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन विथ वाटर, और वाटर से रिएक्शन करेगा इसका मतलब क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी LnOH का होल थ्राइस प्रिपेयर करता है। इसी तरीके से हम बात करें रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से बात करें रिएक्शन विथ नॉन मेटल, और नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो लेंथेनॉइड जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो लेंथेनाइड नाइट्राइड बनाएगा, और इसी तरीके से सल्फर से रिएक्शन करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सल्फाइड बनाएगा। नेक्स्ट देखें इसके अंदर हम रिएक्शन विथ हैलोजन करें तो हैलाइड बनता है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें हम इसके अंदर जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएं तो हाइड्राइड। इस तरीके से हमने जो ये 5 रिएक्शन देखी है उन 5 रिएक्शन के बारे में हमें ध्यान रखना है। वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन से करता है तो ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल से करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, हैलोजन से करेगा तो हैलाइड बनाएगा, इसी तरीके से हाइड्रोजन से करेगा तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा लेंथेनॉइड का वो है एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है, कहाँ कहाँ यूज़ में आ रहा है। तो फर्स्ट जो है मिस मेटल। मिस मेटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। लेंथेनॉइड में से क्वेश्चन बनना है तो 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज़ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द मिस मेटल। अब बात करें इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, तो सीरियम 40%, आयरन 5%, लेंथेनम एंड नियोडायमियम जो है 44%, और ट्रेस अमाउंट के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम और सल्फर प्रेजेंट होते हैं। तो ये होती है मिस मेटल, ये कंपोजिशन होता है। अब यहाँ पर इसका यूज़ कहाँ पर आता है वो देखना है। तो नॉर्मल लाइफ के अंदर हम देखते हैं गैस लाइटर है, सिगरेट का लाइटर है, उसके अंदर जो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं चकमक, जिससे वो चिंगारी प्रोड्यूस करते हैं, वो चिंगारी प्रोड्यूस वाली कौन सी मेटल है, मिस मेटल है। यानी कि गैस लाइटर के अंदर और किसी भी तरीके के लाइटर के अंदर जो चिंगारी प्रोड्यूस की जाती है वो किस मेटल के थ्रू की जाती है, मिस मेटल के थ्रू। जब उसको रगड़ा जाता है तो उससे क्या होती है, स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग से क्या होता है, वो हमारा लाइटर जलता है। तो इस तरीके से हमें जो है इस मिस मेटल को ध्यान रखना है।
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर जो मिस मेटल 3% ले ली जाए और मैग्नीशियम एलॉय का यूज़ कर लिया जाए, यानी मिस मेटल और मैग्नीशियम का एलॉय बना दिया जाए, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जेट एयरवेज के पार्ट बनाने में। नेक्स्ट बात जो है CeO2 सीरियम ऑक्साइड जो है, इसका यूज़ करते हैं कैथोड टीवी ट्यूब के अंदर। पहले के टाइम में जो टीवियाँ आती थी वो ट्यूब वाली, उसके अंदर जो है इसका यूज होता था। नेक्स्ट बात करें, प्रेसियोडायोमियम और नियोडायोमियम जो है, इनका यूज़ कलरफुल सन ग्लासेज या गॉगल बनाने में काम आता है। तो इस तरीके से हमारा लेंथेनॉइड्स कंप्लीट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं 12th बोर्ड के। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो सके। धन्यवाद।